नमस्कार दोस्तों। आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई उपन्यास मैला आंचल का जो भाग 1 है वह सुनाने जा रहा हूँ। यह उपन्यास विश्व के कुछ खास उपन्यासों में से एक गिना जाता है। तो आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई उपन्यास मैला आंचल। गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोग लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में जरूर पहुंची थी। मोगलाई स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गया। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुशहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भुनी हुई मछली की तरह लाशें पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुशहरू के ससुर का भतीजा आर्मी साहब का खानसामा है। वो झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लस्सी। ये सब गुआर टोली की बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी ये सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोली से ये खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। ठाकुर रामपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया और बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधो। पहले ही कहा था कि ये एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगा कर देख लो, पूरे 50 रुपये के समान हैं। ये रुपये 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकाल कर पहन ली और काली स्थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले जमीन पर कंबल बिछा कर बैठे हैं, मुट्ठी फाँक रहे हैं। और बहरा चेथरू भी कंबल पर बैठकर मुट्ठी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मिमिया उठा। अरे ये क्या है? आप कौन हैं?
एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पार बंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओह, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी। यहाँ पर मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यहीं बगान के ज़मीन में। मार्टिन साहब बोर्ड को ये ज़मीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे की पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, उसको क्यों बांध कर लाया है? उसने क्या किया है? हुजूर, ये सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेहल खट कर आया है। इस गांव का नहीं है, चंदन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपके गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदारी खाते और नक्शे को तहजीब करके कहा। हुजूर, जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुकाम और अमला फैला से हेल मेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक भलाई का वास्ते इतनी दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गोसाई जी रामायण में कहे हैं, धन्य भाग दर्शन दीना, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर, सेवक का नाम राम कृपाल सिंह वल्द गरीब नवाज सिंह, मोहतफा जात राजपूत, मुकाम गढ़ बुंदेलखंड राजपूताना, हाल मुकाम मेरीगंज सिंगरी। हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए। सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ी सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9, 2, 11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते हुए कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी लोग आवेगा। आप लोग बांस, खर, सुतली और दूसरा दरकारी सामान का इंतजाम कर देना। तहसीलदार साहब आप हैं?
बालदेव तो देश का सेवक ही है और सिंह जी आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब अब दल बल के साथ चले। खस्सी में मिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसर बाबू थे, प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। अभी तक आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ विश्व प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का प्रथम भाग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।